अगर आपने इसे इग्नोर किया तो यह आपके फ्यूचर के लिए सीरियस रिस्क बन सकता है। यूपीएससी इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के लिए एक नया रूल लाया है जो डायरेक्टली आपके अटेम्प्ट्स और सर्विस ऑप्शंस को अफेक्ट करता है। एक एक करके इन नए रूल्स को समझो। सबसे पहले, अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी आईएएस या आईएफएस ज्वाइन कर चुका है और अभी भी उस सर्विस का मेंबर है तो वो सीएससी 2026 एग्जाम नहीं दे सकता। इवन अगर कैंडिडेट ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया हो लेकिन मेंस से पहले आईएएस या आईएफएस ज्वाइन कर लिया तो उसकी मेंस देने की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और अगर मेंस एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आईएएस या आईएफएस ज्वाइन कर लिया है तो उसका सीएससी 2026 का रिजल्ट किसी भी दूसरी सर्विस एलोकेशन के लिए वैलिड नहीं होगा। मतलब आईएएस और आईएफएस ज्वाइन करने के बाद अब यूपीएससी आपको पैरेलल में दूसरी सर्विस के लिए कम्पीट करने का ऑप्शन नहीं देगा। आईपीएस का केस में थोड़ा डिफरेंट रूल है। अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर बन चुका है तो वो सीएससी 2026 के थ्रू दोबारा आईपीएस चूज नहीं कर सकता। हालांकि वो आईएएस, आईएफएस या दूसरी हायर प्रेफरेंस सर्विस के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। इसी तरह अगर किसी कैंडिडेट को सीएससी 2026 में आईपीएस या कोई ग्रुप ए सर्विस मिलती है तो उसके पास एक वन टाइम ऑप्शन होगा सीएससी 2027 अटेम्प्ट करने का। लेकिन यहाँ कंडीशन यह है कि ट्रेनिंग ज्वाइन ना करे और ऑफिशियली एग्जामिशन ले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एग्जामिशन सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अगर कैंडिडेट बिना एग्जामिशन लिए ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करता तो उसकी सर्विस एलोकेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और अगर सीएससी 2027 के बाद भी वो ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करता तो दोनों सालों की सर्विस एलोकेशन कैंसिल हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, यूपीएससी अब क्लियरली इंश्योर कर रहा है कि कैंडिडेट्स एक सर्विस सिक्योर करने के बाद इंडेफिनिट अटेम्प्ट्स लेकर सिस्टम को होल्ड ना करें। हर डिसीजन अब टाइम बाउंड और रूल बाउंड है, इसलिए सर्विस ज्वाइन करने का डिसीजन स्ट्रैटेजी के साथ लेना बहुत जरूरी है।